शू हुआंग अपने पावरफुल स्पीयर की मदद से वैंग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन वैंग हाओ तो उसके पावरफुल स्पीयर को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है। और ऐसा देखकर सभी को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वैंग हाओ के पावर्स की वजह से शू हुआंग को वहाँ पर अपना स्पीयर छोड़ना पड़ता है। वो खुद भी इस चीज से घबरा रहा था कि वैंग हाओ ने ऐसा कैसे किया। वैंग हाओ उसी के स्पीयर को इस्तेमाल करते हुए शू हुआंग द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकता है। वैंग हाओ सीधा जाकर उसी के स्पीयर से शू हुआंग को ही मारने लगता है। शू हुआंग की कुटाई करने के बाद वैंग हाओ कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए हो, और फिर वैंग हाओ उसको पीछे धकेल देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। वैंग हाओ कहते हैं कि सॉरी, मैंने ये गलती से कर दिया। तो अब शू हुआंग गुस्से में आकर कहता है कि अब मैं तुम पर अपनी पूरी पावर से हमला करूंगा, जिससे कि तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर एकेडमी के कुछ मास्टर्स आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि मैं यहाँ का असेसमेंट ऑफिसर हूँ और यहाँ पर किसी को भी प्राइवेट फाइटिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता। अगर अगली बार से ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो तुम्हारा क्वालिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। उन मास्टर का नाम होता है जाओ टोंग जुआन। और फिर वो दोनों ही यहाँ पर शांत हो जाते हैं। इसके बाद अब सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मास्टर शुआन कहते हैं कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से अभी ये साल 186 चल रहा है और इस साल के सिलेक्शन को ऑफिशियली शुरू किया जाता है, जिसके बाद अब उन सभी के चारों तरफ ही एक काफी पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा पड़ाव यहीं से शुरू हो जाता है। ये पावरफुल एनर्जी यहाँ पर सभी को इफेक्ट कर रही थी। मास्टर शुआन कहते हैं कि ये हर प्रैक्टिशनर को एग्जामिन करती है। जो भी दिमागी रूप से कमजोर होता है वो इसके प्रेशर से और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और पहले राउंड में ही आउट हो जाता है। केवल जो मार्शल आर्ट के फर्म हार्ट होते हैं वही इस पहले पड़ाव से आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए पहले उन्होंने काफी सारी प्रैक्टिस की हो। और यहाँ पर कुछ लड़के नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एकेडमी के बुक ऑफिसर कहते हैं एक लड़का तो आसानी के साथ में बढ़ते जा रहा है और वो होता है वैंग हाओ। उसके पीछे पीछे वहाँ पर शू हुआंग भी बढ़ते जा रहा था। वैंग हाओ और जो शान बिना किसी आघात के आराम से बाहर निकल आते हैं। वैंग हाओ जो शान से कहता है कि हम लोग तो काफी बढ़िया कर रहे हैं। एकेडमी के मास्टर कहते हैं कि इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है कि इतने सारे लोग इसे पार ना कर पाए। इसके बाद फिर वहाँ से उस एनर्जी को खत्म कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि अब यहाँ से सेकंड राउंड की भी शुरुआत की जाएगी। जो भी यहाँ पर वॉल ड्रम को कम से कम 6 बार बजाएगा वो इस सेकंड राउंड को पार कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का एग्जामिनेशन ही है। इसीलिए बताओ कि कौन सबसे पहले इस तरफ आना चाहता है। तो वहाँ पर सबसे पहले एक बंदा जाता है और वहाँ पर रखी हुई स्टिक को अपनी पूरी ताकत के साथ में वॉल ड्रम के ऊपर पीट देता है, जिसका प्रभाव उसके चारों तरफ पड़ रहा था। लिटिल ड्रैगन कहता है कि अभी तो इसका 5 बार और रह गया है। तो वैंग हाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है क्या? जिन बेस्ट स्टूडेंट के अंदर बेस्ट टैलेंट होता है केवल वही इस राउंड को पार कर पाएंगे, क्योंकि इस बॉल ड्रम को बजाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। हम में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इसको बजा सकते हैं, क्योंकि अब वो बंदा उस ड्रम स्टिक को उठा भी नहीं पा रहा था। एक बार में ही उसकी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वैंग हाओ कहता है कि क्या कोई यहाँ पर 8 बार बजा सकता है? उस लड़के के बाद अब दूसरा बंदा वहाँ पर जाता है, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस वॉल ड्रम को केवल 2 बार ही बजा पाता है। फिर वो भी वापस लौट आता है और तीसरा बंदा जाता है, लेकिन वो भी 6 को कंप्लीट नहीं कर पाता। लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या ये सारी की सारी चीजें तुम मुझे बोरिंग दिखा रहे हो? लेकिन जब वहाँ पर शू हुआंग जाता है तो वो लगातार ही ड्रम को बजाते जा रहा था, यहाँ तक कि वो नंबर 5 नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेता है और भी आगे बजाते हुए वो पहुंच जाता है नंबर 9 तक। और अभी तक इतनी क्षमता किसी में भी नहीं थी ऐसा करने की, जिससे कि मास्टर्स भी काफी ज्यादा खुश थे कि आखिर किसी ने तो ऐसा किया। वहाँ पर एक टियान चाओ नाम के मास्टर कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि शू फैमिली में इतने भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। शू हुआंग एक काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। शू हुआंग जब काफी ज्यादा थक जाता है तो वो वैंग हाओ से कहता है कि वैंग हाओ अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, क्या तुम अपनी पावर से मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? जोशान कहता है कि मास्टर आप इसे अपनी पावर दिखा दीजिए। कुछ लड़कों को लगता है कि वैंग हाओ नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं कि इस जैसा कमजोर लड़का यहाँ पर आ गया केवल अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। वैंग हाओ उस ड्रम स्टिक को पकड़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वह पूरी क्षमता लगा सके। और वो जैसे ही वहाँ पर अपना पहला हिट करता है एक काफी पावरफुल एनर्जी चारों तरफ बहती हुई दिखाई देती है, जिससे वहाँ पर खड़ा हुआ हर बंदा हिल चुका था। इसका असर पूरे सिटी में भी दिखाई देता है, जिसको कहा गया था द लेजेंड ऑफ लिंग वी। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, क्या आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इस सीरीज को उतने लोग नहीं देख रहे हैं जितने की देखना चाहिए। साथ ही आप हमारी इस वाली वीडियो को जरूर से चेकआउट करें।